हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ विशेषण पढ़ा रही हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण हमारा 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में विशेषण किसे कहते हैं पढ़ा था, तो अब हम विशेषण का पहला भेद यानी एक गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणदोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देशकाल आदि का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण हमारे कैसे हो गए? जैसे सीधा, वह सीधा है। भाव हमारा हो गया, वह वीर व्यक्ति है। रंग, उसका रंग गोरा है। दशा, जैसे वह कमजोर है। आकार, वह बड़ा है। स्थान यानी शहरी है। तो इस तरह से करके हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम संख्यावाचक विशेषण का वर्णन करेंगे। बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है अर्थात गिनती का बोध होता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में हमारा आता है जिसमें हमें संख्या का बोध होता है। जैसे 4 कुर्सियां रखी हैं, तो कितनी कुर्सियां हो गई? 4। अनिश्चित, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कितने बच्चे? कुछ। तो यहाँ पर संख्या का बोध नहीं हुआ है। धन्यवाद बच्चों। अब हम परिमाणवाचक विशेषण का वर्णन करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसकी माप अथवा तोल का बोध होता हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं अर्थात माप, तोल। जैसे इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हमारा निश्चित परिमाणवाचक अर्थात निश्चित राशि क्या है हमारी? निश्चित। जैसे 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो हमारी कितनी चीनी देनी है हमें? 2 किलो। तो मुझे 2 लीटर दूध दे दो, तो हमें कितना दूध देना है? 2 लीटर। तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें हमारी राशि निश्चित नहीं होती। जैसे कुछ किलो दाल रखी है था, तो कुछ। बच्चों, अब हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोनों में डिफरेंस सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या है? जैसे यह मीठा है, तो यहाँ पर यह हो गया सर्वनाम। अगर हम संज्ञा शब्द लगाएंगे, जैसे यह आम मीठा है, तो यह आम, आम संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। धन्यवाद।